11th के बच्चों, आप लोगों ने जो प्रॉब्लम पूछी है मेरे से 3.3 की, वो है 14, 15 और 19। तो बेटा सबसे पहले आप 14 क्वेश्चन देखें और मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेटा रोज का काम रोज निपटाएं, अदरवाइज समझने में तुम्हें समस्या होगी। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो यहाँ देखें आप, इट इज साइन 2x, इट इज साइन 6x। हम इन दोनों को एक साथ रखेंगे। वजह, क्योंकि इसके साथ बेटा 2 लगा है और 2 लगे में फिर फॉर्मूला नहीं ऑपरेट होगा। लेकिन अगर इसको 6 को और 2 को एक साथ रख देंगे तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बन जाएगा। और ध्यान रहे, जब हम प्लस में लिखते ही हैं तो चाहे आप साइन 2x पहले लिख लें, चाहे साइन 6x पहले लिख लें, लेकिन कोशिश करते हैं बड़ा एंगल पहले लिखें, क्योंकि सी प्लस डी बाई 2 में तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फॉर्मूले में जब सी माइनस डी बाई 2 आएगा फिर समस्या आएगी। तो इसलिए बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग ऐसे लिख दिया, साइन 6x प्लस साइन 2x और प्लस आ गया आपके पास 2 साइन 4x। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद हमने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया भाई। तो साइन सी प्लस साइन डी आप लिख भी सकते हैं कि हम जानते हैं साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है, 2 साइन, मेरे साथ याद करो भाई इनको, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 6x प्लस 2x बाई 2। मन मन में इनको बोला करो भाई। दूसरा पद आएगा कोस का, तो कोस का आ गया 6x माइनस 2x और पूरे के अपॉन में आ गया आपके पास 2 और यहाँ है आपके पास 2 साइन 4x। यहाँ तक की बात सबकी समझ आ गई। अब आप इसको लिखेंगे 2 साइन 6 और 2 8 यानी 4x और इसको लिखेंगे को 6 से 2 गया 2, सॉरी 6 से 2 गया 4, ये आ गया 2x और प्लस आया आपके पास 2 साइन 4x। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इधर भी 2 साइन 4x है और यहाँ भी 2 साइन 4x है। तो मुझे लगता है कि 2 साइन 4x को अगर हम बाहर ही ले लें तो अंदर कितना बच गया भाई, कोस 2x और प्लस 1। अब इसको बाहर लिखने का फायदा रहा क्योंकि हमें सिद्ध भी तो यही करना था, हमें सिद्ध करना था 4 कोस स्क्वायर एक्स साइन 4x। तो 4 भी आ गया, साइन 4 स्क्वायर एक्स भी आ गया, अब रह गया कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो भाई अब हमने क्या किया, कोस 2x प्लस 1, कोस 2x का ऐसा फॉर्मूला खोल दो जिससे 1 कट जाए। तो बेटा कोस 2x के हमारे पास 4 फॉर्मूले थे। तो -1 किस में आता था, कोस 2x इज इक्वल टू हाफ एंगल का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1। तो भाई 1 से 1 हमने कैंसिल कर दिया, तो 2 2 जा गया 4, तो ये हो गया 4 कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ है आपके पास साइन 4x। दिस इज द राइट हैंड साइड। तो मुझे उम्मीद है क्लियर हुई होगी बात बिल्कुल। जिन बच्चों से नहीं हुआ आप लोगों ने अच्छी बात है, कोशिश करी, प्रॉब्लम पूछा वो भी बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे 15वां क्वेश्चन बताना चाहिए। तो भाई 15वां क्वेश्चन देखें आप 3.3 का। 15वां क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा आप लोगों ने पूछा है। मैं इसको लिख दूं पहले जरा। यहाँ आप देख रहे कोट 4x अंदर साइन 5x प्लस साइन 3x और बराबर हमें जो सिद्ध करना है वो है कोट x अंदर साइन 5x माइनस साइन 3x। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड प्रूव कर दो, या राइट से लेफ्ट कर दो, या दोनों को इक्वल कर दो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और यहाँ लिखा कोट 4x और यहाँ देखो आप, ये था आपका साइन 5x और प्लस साइन 3x। तो यहाँ आप देख रहे कोट 4x तो है ही, अंदर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया आपने। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 5 और 3 8 का था 4x। मैं डायरेक्ट लिख रहा भाई। और कोस सी माइनस डी, 5 से 3 गया 2 और 2 से डिवाइड करा x। तो ये आ गया आपके पास कोट 4x 2 साइन 4x कोस x। अब बेटा हमारा सिद्ध करने का जो तात्पर्य है वो ये है कि हमें कोट x तो बाहर ही चाहिए, अंदर जो कार्यक्रम है वो है ही। तो कोट x बाहर लाने के लिए हमने एक काम किया, यहाँ से कोट 4x को लिख दिया कोस 4x और पूरे के अपॉन में लिख दिया साइन 4x और इनटू में जो था आपका 2 साइन 4x, भाई पेन भी खत्म। तो यहाँ लिख दिया हमने 2 साइन 4x और गुणा में लिख दिया हमने कोस x। तो साइन 4x से साइन 4x हो गया कैंसिल। तो यहाँ जो आया आपके पास 2 आया, एक तो 2 के साथ साथ कोस x आया और फिर आया कोस 4x। ठीक होगी बात। तो बेटा मैंने एक काम किया, साइन से इसको भाग किया और साइन से इसमें गुणा कर दी। समझो बात को आप लोग, साइन से गुणा और साइन से इसमें भाग कर दी। वजह क्योंकि मेरे को बाहर कोट x चाहिए, तो मैंने इसको कोट x लिख दिया और अंदर कितना बच गया आपके पास 2। चाहे तो कोस 4x शुरू में लिख दो, साइन बाद में लिख दो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे।
तो आप लिखेंगे यहाँ से 2 साइन एक्स और कोस 4x, ठीक है। तो 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला ऑपरेट कर देंगे, सेम वही चीज आएगी। अब भाई फॉर्मूला याद करके ऑपरेट करना अब तुम्हें करना ही पड़ेगा ये काम। तो भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं 19वां। तो भाई 19वां भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 19वें की हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए 19वें की साइन एक्स प्लस साइन 3x और पूरे के अपोन में आया कोस एक्स प्लस कोस 3x, कोस एक्स प्लस कोस 3x। तो बेटा ऊपर भी आप साइन सी प्लस साइन डी, नीचे कोस सी प्लस कोस डी, लेकिन प्लस वाला पहले बड़ा एंगल पहला लिख लो तो ज्यादा सुविधा रहेगी ना आपको। तो आपने लिख दिया साइन 3x। भाई प्लस में तो आप कोई सा पहले लिख दो, कोई सा बाद में, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। यहाँ आपने लिख दिया कोस 3x और प्लस आ गया कोस x। अब आपने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ऑपरेट कर दिया। जब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ऑपरेट किया तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कोस सी माइनस डी यानी 3x माइनस एक्स अपॉन 2 और यहाँ कोस सी प्लस कोस डी, दोनों ही कोस क्या आएंगे 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 और कोस सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल ही हो गया भाई। और ऊपर कितना बच गया, यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। यहाँ आया साइन 2x और पूरे के अपॉन में आया कोस 2x। साइन अपॉन कोस कितना हो गया भाई, tan 2x। दिस इज द आंसर। तो मुझे लगता है कि सब बातें समझ में आ गई होंगी। तो 19 के बाद बेटा 20, 21, 22, 23, 24, 25 3-4 क्वेश्चन रह गए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2 मैं तुम्हें बता दूं, फिर थोड़ा कोशिश तुम कर लो भाई। तो मुझे लगता है कि 20वां तो चलो आसान सा ही मुझे दिखाई दे रहा। आप 21वां देखें भाई। 21 में इसने बोला है आपको, अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें 21वें में, कोस 4x कोस 3x कोस 2x, कोस 4x कोस 3x और कोस 2x, कोस 4x कोस 3x कोस 2x। नीचे साइन 4x साइन 3x साइन 2x, साइन 4x साइन 3x और साइन 2x। क्लियर होगी बात यहाँ तक। देखो बेटा अगर यहाँ सी और डी का फॉर्मूला लगाते हैं कोस सी प्लस कोस डी, तो एंगल एक बार सी प्लस डी बाई 2 होगा, एक बार सी माइनस डी बाई 2। तो 4 और 3 7, 7 को आप डिवाइड करोगे तो गड़बड़ होगा ना। आप एक काम करें, कोस 4x के साथ कोस 2x ले लें। इससे क्या फायदा होगा, कोस सी प्लस कोस डी जब आप लगाएंगे तो 4x प्लस 2x 6x, 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3x यहाँ भी है, कॉमन वगैरह आने की संभावना है। तो इसलिए आप 4x का जो पेयर है वो 2x के साथ बनाए। भाई प्लस में तो आप कोई सा पहले लिख दें। तो इसको आपने लिखा कोस 4x प्लस कोस 2x और प्लस कोस 3x को अलग लिख दिया। ऐसे ही नीचे लिखा हमने यहाँ साइन 4x साइन 2x साइन 3x ऊपर कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी यानी 2 कोस, भाई इनको याद कर लो मेरे साथ साथ, सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी यानी 4x माइनस 2x बाई 2 और प्लस आ गया आपके पास कोस 3x। ठीक होगी बात। ऐसे ही अपोन में लिखा हमने कोस सी साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी कितना आ गया 2 साइन सी प्लस डी, तो 4x प्लस 2x अपॉन 2 और कोस सी माइनस डी यानी 4x माइनस 2x अपॉन 2 और प्लस में आ गया आपके पास साइन 3x। ठीक होगी बात यहाँ तक। तो यहाँ आया आपके पास 2 कोस, 4 और 2 6 3 कोस 3x और कोस 4 से 2 गया 2x और प्लस आया कोस 3x पूरे के अपॉन में आया 2 साइन 3x कोस x और प्लस साइन 3x। तो ऊपर की तरफ से क्या कॉमन आ गया आपके पास कोस 3x, यहाँ बचा आपके पास 2 कोस x प्लस 1। ऐसे नीचे की तरफ कॉमन आया, क्या कॉमन आया साइन 3x और यहाँ आया आपके पास 2 कोस x प्लस 1, तो कोस अपॉन साइन कोट 3x। ठीक होगी बात। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, इनमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है भाई। तो चलो थोड़ी सी हिंट में 22 की भी तुम्हें दे देता हूँ। देखो भाई 22वां क्वेश्चन, 22वें क्वेश्चन को किताब में पढ़े हैं आप लोग।
कोट एक्स कोट 2x, चलो कोट एक्स कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 3x कोट x बराबर 1। हालांकि ऐसा एक एग्जाम्पल भी है, लेकिन चलो मैं फिर भी थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। फिर 23, 24, 25 तीनों एक जैसे, इनमें से एक में तुम्हें बताऊंगा। हमने लिखा, माना क्या लिखो, 3x को हमने 2x प्लस एक्स लिख दिया, ठीक है भाई। 3x होता ही 2x प्लस एक्स। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ एंगल या तो x आ रहा है या 2x आ रहा है या 3x आ रहा है। अब हमने दोनों तरफ कोट ऑपरेट कर दिया, इधर भी कोट इधर भी कोट, क्योंकि आप देख रहे कि कोट ही आ रहा सारे में। तो यहाँ आपने कोट 3x, यहाँ आपने कोट x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दिया, इट इज एक्स इट इज वाई। तो कोट x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है भाई? कोट y यानी कोट x कोट 2x माइनस 1 और पूरे के अपोन में कोट y प्लस कोट x यानी कोट x और प्लस कोट 2x। क्लियर होगी बात? अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर तुरंत आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा एक एग्जाम्पल भी है। उसके बाद बेटा 23, 24, 25 में से कोई सा एक मेरे से पूछ लो, मुझे लगता है कि मुझे 25 ही बता देना चाहिए। 25 में इसमें दिया है लेफ्ट हैंड साइड कोस 6x इज इक्वल टू 32 कोस की पावर 6x माइनस 48 कोस की पावर 4x प्लस 18 कोस स्क्वायर x और माइनस 1। 32 कोस की पावर 6x माइनस 48 कोस की पावर 4x प्लस 18 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो बेटा आप लोग हाफ एंगल का फॉर्मूला भी जानते हो और 3x का फॉर्मूला भी आप जानते हो। तो यहाँ क्या लिखा है? कोस 6x, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हो तो यहाँ आया कोस 6, ऊपर के दोनों भी ऐसे ही होंगे भाई। तो काम करो, इसमें 2x का फॉर्मूला ऑपरेट करो। आप लिखो यहाँ से, वी नो दैट कोस 2x बराबर 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 होता है भाई। मैंने यही क्यों लगाया? क्योंकि हमें देखो जो सिद्ध करना है, इसमें भी माइनस 1 आ रहा, तो इसमें भी माइनस 1 आ रहा। तो कोस 2x है तो यहाँ x हो गया, अच्छे है तो यहाँ सीधी सीधी बात है 3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ से? 2 कोस स्क्वायर 3x और माइनस 1। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। 2 को बाहर रहने दिया आपने, कोस 3x और पूरे का होल स्क्वायर और माइनस 1। ठीक होगी बात यहाँ तक? तो ट्वाइस, अब अंदर कोस 3x का फॉर्मूला आपने ब्रेक कर दिया। कोस 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x पूरे का होल स्क्वायर और माइनस 1। अब भाई इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर दो आप, इट इज ए इट इज बी, तो 2 तो पूरे के बाहर है ही, अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 4 कोस क्यूब x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 कोस x का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a यानी 4 कोस क्यूब x और b 3 कोस x, b में आया 3 कोस x और ब्रैकेट 1 और माइनस 1। ठीक होगी बात भाई? अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लो, बाहर से 2 से गुणा कर दो, बस हो गया प्रूव। 2 तो है ही, 4 का स्क्वायर 16 कोस की पावर 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 कोस स्क्वायर x माइनस 2 चौक 8 दिया 24 कोस की पावर 4x और माइनस 1। बेटा बाहर से 2 की गुणा कर दो, सीधा आ गया एकदम, सेम वही चीज प्रूव होगी एकदम। तो मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों आज आप यहीं तक करो, कोई समस्या कोई उदाहरण वगैरह छूट गया उसको भी कंप्लीट करो। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, त्रिकोणमितीय समीकरण।